बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आज हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी के प्राकट्योत्सव पर आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। आज जो है हम चौपाइया लेंगे और उसका भावार्थ, लेकिन उससे पहले जो नित्य का क्रम है, तो जो एक कीर्तन हो जाए यदि, तो कीर्तन में हम माँ जगदम्बा का कीर्तन लेंगे, बराबर, कि विघ्न निवारक जिसको कहते हैं, मंगलदात्री कहते हैं, संकटनाशक कहते हैं। आई अंगना जगदम्बा भवानी, 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 आई अंगना जगदम्बा भवानी। जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा। अंगना अपनो लिपाए रखती माँ, अंगना अपनो लिपाए रखती माँ, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी। जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा। आरती की थाली सजाए रखती माँ, आरती की थाली सजाए रखती माँ, आरती की थाली सजाए रखती माँ, आरती की थाली सजाए रखती माँ। आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी। जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा। हलवा और पूरी बनाए रखती जगदम्बा भवानी, हलवा और पूरी बनाए रखती जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी। जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा, जो हम जनती की आइए जगदम्बा। लाल चुनरिया सजाए रखती जगदम्बा भवानी, लाल चुनरिया मंगाए रखती जगदम्बा भवानी,
आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, आई अंगना जगदम्बा भवानी, अंगना अपनोली पाए रखती जगदम्बा भवानी, अंगना अपनोली पाए रखती जगदम्बा भवानी, आरती की थाली सजाए रखती जगदम्बा भवानी, आरती की थाली सजाए रखती जगदम्बा भवानी, हलवा और पूरी बनाए रखती जगदम्बा भवानी, हलवा और पूरी बनाए रखती जगदम्बा भवानी, लाल चुनरिया मंगाए रखती जगदम्बा भवानी, लाल चुनरिया मंगाए रखती जगदम्बा भवानी। बोलो जगदम्बे मात की जय। तो करें प्रारंभ हम। अब इसमें कलयुग का वर्णन है इस चौपाई में, तो वो जो 3-4 चौपाई है वो हम लेंगे। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, श्री राम जय राम जय जय राम, सब नर काम लोभ रत क्रोधी, श्री राम जय राम, जय जय राम, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, श्री राम जय राम, जय जय राम, देव विप्र श्रुति संत विरोधी, श्री राम, जय राम, जय जय राम, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, श्री राम जय राम, जय जय राम, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, श्री राम जय राम, जय जय राम, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, श्री राम जय राम, जय जय राम, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं तुलसीदास जी? कहते हैं कि कलयुग में प्रजा कैसी होगी, मनुष्य कैसा होगा? तो कहते हैं सब नर काम लोभ रत क्रोधी। जितने भी ये जो मनुष्य होंगे वो प्रायः कैसे होंगे? काम क्रोध लोभ को उसमें ही रत रहने वाले, उसी को ही वश हुए हुए। और कैसे होंगे? तो कहते हैं देव विप्र श्रुति संत विरोधी। देव के यानी भगवान के, विप्र ब्राह्मण देवता के और संतों के विरोधी हो गए। अनेक प्रकार की त्रुटियां उनमें निकालेंगे। वेद तो ये नहीं कहता, ये नहीं कहता, कुछ भी जानते नहीं होते फिर भी ऐसे ही। और जिनका अधिकार नहीं है वो भी पढ़ने लग जाएंगे, अर्थ का अनर्थ करने लग जाएंगे। जो ब्राह्मण देवता है, ब्राह्मण में अनेक प्रकार के दोष दिखेंगे। सत्य बताता हूं मैं आपको, ऐसी स्थिति है वर्तमान स्थिति। ब्राह्मणों के घर की निगरानी हो रही है। और कहते हैं संत विरोधी, जो संत लोग हैं उनके विरोधी हो जाते हैं लोग। संत में भी दोष देखते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, संत सरल होता है। संत सरल होता है, उसकी कोई विशेष मांग नहीं होती है। तो जितना सरल होता है उतना ही उनके प्रति लोग संदेह करते हैं, उतना ही उनके प्रति लोग संदेह करते हैं कि ये इतना सरल कैसे है। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार उसमें अनेक प्रकार के संदेह करते हैं। और यदि कोई उनकी कोई विशेष मांग हो तो उनकी मांग में भी वो दोष देखते हैं। आगे कहते हैं गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। पत्नियां कैसी होगी? तो कहते हैं लग्न तो करेगी, लेकिन कैसी होगी? लग्न जिस पति के साथ, प्रेम किसी और के साथ और संबंध किसी और के साथ, शारीरिक संबंध किसी और के साथ के लोग ऐसे हैं। और कलिकाल में विशेष करते इस प्रकार की प्रजा होगी, व्यभिचारी प्रजा। अपनी कहते हैं भजहि नारी पर पुरुष अभागी। अपना सुंदर गुणवान पति है उनकी तरफ नहीं देखेगी, अन्यत्र उनकी दृष्टि होगी। तो व्यभिचारी जो स्त्री होती है उनको कैसे पकड़ना? तो कहते हैं उनकी दृष्टि चंचल होती है,
उनकी दृष्टि चंचल होती है। जैसे ही दृष्टि चंचल होती समझ जाने का चाहिए कि ये व्यक्ति जो है उसका चरित्र ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों की गति बहुत अधोगति बताई गई है नरकों में। और कहते हैं नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, श्री राम जय राम जय जय राम। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, श्री राम जय राम जय जय राम। अभिमान विरोध अकार नहीं, श्री राम जय राम जय जय राम। अभिमान विरोध आकार नहीं, श्री राम जय राम जय जय राम। लघु जीवन संबतु पंचदशा, श्री राम जय राम जय जय राम। लघु जीवन संबतु पंचदशा, श्री राम जय राम जय जय राम। कल्पांतन नाश गुमानुअसा, श्री राम जय राम जय जय राम। कल्पांतन नाश गुमानुअसा, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहा यहाँ पे? कैसी स्थिति होगी, शारीरिक स्थिति कैसी होगी मनुष्य की? तो कहते हैं रोगों से पीड़ित होगा। छोटी छोटी आयु में ही रोग आ जाएंगे, अनेक प्रकार के मधुप्रमेह, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, मानसिक रोग, अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां, दुर्बलता इत्यादि। बड़े से बड़े लोग इसी से त्रस्त हैं, बड़े से बड़े लोग इससे त्रस्त हैं, चाहे सामान्य मनुष्य हो या दंडी सन्यासी हो, इससे सब लोग त्रस्त हैं। प्रायः धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। तो वर्तमान मनुष्य कैसा होगा? कृपण जीव, ना तो अच्छी तरह से भोग कर पाएगा, ना तो अच्छी तरह से भोग कर पाएगा, अच्छी तरह से दान कर पाएगा, कहां पे दान करना वो भी उनको ज्ञात नहीं होगा, और फिर ऐसे प्रकार नाश होता है। मैं आपको सत्य कह रहा हूं, कर्णावती में जा रहा था, पूर्णिमा का ही दिन था, और वहां पे मुझे रास्ते में यात्री के स्वरूप में मुझे एक व्यक्ति मिला। सूरत में वो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में काम करता था। उसने मुझे बताया 2018 में सूरत में केवल 4 टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर थे। कितने? 4। 2026 में 45। कारण क्या है? लोगों को संतान नहीं हो रही है, शारीरिक दुर्बलता, संतान नहीं हो रही है। हिंदुओं की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय है, संतान नहीं हो रही है। विचार करो, बचपन में ही आपराधिक वृत्ति, मानसिक रूप से, समझ रहे हो, ब्रह्मचर्य जो होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि ऐसा शिक्षण ही नहीं है। वर्णाश्रम धर्म समाप्त हो गया है प्रायः। शिक्षा की पद्धति से देखा जाए तो शिक्षा की पद्धति में कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, किसी को ज्ञात नहीं है। और बड़े होकर संतान की मां विलाप करती करती ब्राह्मणों के पास आकर कहती है, संतान हो ऐसा कुछ करो, संतान हो ऐसा कुछ करो। समझ रहे हो, स्थिति ऐसी है, दयनीय स्थिति है आज। इसका कारण क्या है? यही कलयुग में ऐसा ही होने वाला था। अभी और ब्राह्मणों और ये पुराणों की उपेक्षा और अपमान करोगे, और तो फिर देखो संस्कृति की क्या स्थिति होती है। और एक तरफ हिंदुओं की ऐसी स्थिति है, और एक तरफ विधर्मी लोग 5-5, 6-6 संतान तो वैसे ही उत्पन्न करते हैं। औलाद बढ़ाओ, जमात बढ़ाओ, वैसे ही लिखते हैं। वो लोग तो एक तो मुंह पर बोलता है, एक जो है राजनीतिज्ञ, कि जैसे वो जो जंगल में, वन में बकरा होता है, दुबला पतला होता है तो शेर आक्रमण जल्दी से नहीं करेगा, थोड़ा हट्टा कट्टा होने देगा, फिर आक्रमण करेगा। समझ रहे हो ना? ऐसे ही हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहने वाले लोग हैं इस भारत देश में, इस भारत देश में। आप देखो क्या होगा। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती है। आज 31 के दिन कितने युवा अपनी पत्नी को लेकर जाते हैं और सेल्फी फोटो खिंचवाते हैं। ब्राह्मण भी आ गए उसमें, सब आ गए, बड़े बड़े सब, जितने भी बड़े बड़े संगठनों में कार्य करने वाले उनके लड़के भी आ गए। आज हनुमान जयंती है, कितने लोग सत्संग सुनते हैं। आज कितने नवयुवान हैं यहां पर,
कितने नए नौयुवान हैं, भाषा भूषा और भोजन। आज साड़ी नहीं पहननी है किसी को, कैसा कैसा पहनते हैं। कोई अपने देव मंदिर में भी आज हिंदू बनकर आने के लिए कोई तैयार नहीं है, कहते हमारी पत्नी क्या विचार करेगी। अरे तो फिर कैसे भक्ति कर पाएंगे। स्थिति देखो कैसी, देव के सामने, भगवान के सामने कैसे उपस्थित होना, कैसे कपड़े पहन के आना, यह भी ज्ञात नहीं है। स्त्रियों को माथे ओढ़ना चाहिए तो पूरा शरीर पहनते हुए भी नंगा दिखे, इस प्रकार के तो कपड़े पहनती है, सौभाग्य चिन्ह नहीं लगाती है। फिर कैसे धर्म टिकेगा जो धर्म के अंग माने गए हैं। तुलसीदास जी ने 550 वर्ष पहले लिखा है कि ऐसा सब होने वाला है। जिस देश की प्रजा ऐसी होगी तो वहां पे स्खलन ज्यादा होगा, दुर्बलता होगी। वो देश के लिए क्या कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो प्रजा क्या कर पाएगी। जिस पर प्रतिबंध होना चाहिए वहां पर प्रतिबंध नहीं है। लघु जीवन संबंध पंचदशा, जीवन तो अल्पायु हो गए, फिर भी अभिमान तो हो जैसे प्रलय में भी हमारा नाश न होने वाला हो। कल्पांत न नाश गुमानु, ऐसा कल्प भर हमारी आयु रहेगी, ऐसा तो अभिमान होता है। जैसे हमारे पास कुछ है, कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं, आज हो कल नहीं हो, ऐसी तो स्थिति है इसमें जीने का। तो क्या करें अब, आगे कहते हैं ईरिषा पुरुषाक्षर लोलुपता, श्री राम जय जय। ईरिषा पुरुषाक्षर लोलुपता, श्री राम जय जय राम। भरी पूरी रही समता विगता, श्री राम जय जय राम। भरी पूरी रही समता विगता, श्री राम जय जय राम। सब लोग वियोग विशोक है, श्री राम जय जय राम। सब लोग वियोग विशोक है, श्री राम जय जय राम। वर्णाश्रम धर्म आचार गए, श्री राम जय जय राम। वर्णाश्रम धर्म आचार गए, श्री राम जय राम। कैसे स्थिति होगी। ईर्ष्या पुरुषाक्षर लोलुपता, ईर्ष्या बिना कोई कारण ईर्ष्या होगी लोगों को। और कहते हैं कड़वे वचन, किस प्रकार मीठी वाणी बोलनी चाहिए वो भी ज्ञात नहीं होगा। जो वट वृक्ष सरीखे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी मान मर्यादा का पालन कैसे करना वो भी ज्ञात नहीं होगा। अपना अपराध कैसे स्वीकार करना यह भी ज्ञात नहीं होगा। और अत्यंत लालचू वो सत्यनारायण की कथा होती है या फिर वास्तु होता है तो मैंने देखा है बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठकर कैसी बातें करते हैं पता है। एक तरफ वास्तु चल रहा है, बात क्या कर रहे हैं पता है, ओहो पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो आज के दिन जाएंगे तो इतने रुपए की छूट है, 5-5 रुपए की छूट है, 10 रुपए की छूट है, 1 रुपए की छूट है। ऐसी तो बातें होती है। कृपण जीव, कृपण आत्मा, नारायण, ऐसी बातें रहेगी। राजनीति की बातें करेंगे, ये फिल्मी मनोरंजन की बातें करेंगे, जो वस्तु सीखना चाहिए। और पंडित जी से कभी ये भी नहीं पूछेंगे कि मकान का वास्तु क्यों होता है, ये भी पूछेंगे नहीं कि वास्तु शास्त्र क्या है, क्या कुछ भी पूछेंगे नहीं। कोई ज्ञान के लिए कोई भी कुछ उनको पता ही नहीं है। हम हिंदू है ये भी ज्ञात नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई है। अंग्रेज केवल जो है, जो नस्ल जिसको कहते हैं, प्रजाति जो बोलते हैं जाति, वो केवल जाति मात्र से, रक्त मात्र से रह गया। बाकी भाषा भूषा और भोजन चला गया, वाणी में भी नहीं, आचार में भी नहीं। और कहते हैं समत्व तो ये सतयुग त्रेता युग का लक्षण है। समत्व योग जो है वो सतयुग का लक्षण है। और त्रेता युग में मनुष्य समत्व योग नहीं कर सकता था, यानी उसमें थोड़ी शिथिल था, इसलिए फिर मूर्ति पूजा आई। त्रेता युग से मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई। ये मूर्ति पूजा त्रेता युग से प्रारंभ हुई, सतयुग में तो था नहीं। वो तो द्वापर की बात अलग है कि उसमें द्वापर में पूजा प्रदान हो गया। और फिर जो कलयुग है उसमें तो केवल नाम पर आके रह गया। और वो नाम ये भी कैसा है कि नाम यदि मुख पर आता तो बहुत बड़ी बात हो जाती। नाम आता कहां है, मुख पर, जिह्वा पर नाम आता ही नहीं है।
और नाम आता है उसका भी घमंड है, साधन का भी घमंड है कि हम तो ये करते हैं, ये कलयुग का धर्म है और हमने इसका आश्रय लिया, हमको कुछ नहीं होने वाला, धर्म पालन नहीं करेंगे तो हमको कुछ नहीं होने वाला। ऐसा दंभ, ऐसा धर्म जो है, अब इससे क्या बड़ा। तो अभी कहते हैं वियोग और विशेष शौक से पीड़ित हो रहे हैं। क्यों? ज्ञान नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है। जिसका शौक होना चाहिए उसका शौक नहीं है और नहीं करने के लिए शौक कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति होने वाली। आत्महत्या, पहले आत्महत्या कितने लोग करते थे, अभी कितने लोग करते हैं? दिन प्रतिदिन आत्महत्या बढ़ रही है और वर्णाश्रम धर्म नाश हो गया है। रामचरितमानस में वर्णाश्रम धर्म प्रधान है रामचरितमानस, और कई कथा करते हैं जो ब्राह्मण है ही नहीं और रामचरितमानस की कथा करते हैं। स्थिति ऐसी है, यही तो कलयुग है। तो कहने का तात्पर्य, अब ये ऐसे काल में ब्राह्मणों की क्या स्थिति, भगवान ही रक्षा करे। दम दान दया नहीं जानपनी, श्री राम जय राम जय जय राम। दम दान दया नहीं जानपनी, श्री राम जय जय राम। जड़ता पर बंचन ताति धनी, श्री राम जय जय राम। जड़ता पर बंचन ताति धनी, श्री राम जय जय राम। तनु पोषक नारी नरास गरे, श्री राम जय राम। तनु पोषक नारी नरास गरे, राम जय जय राम। पर निंदक जे जग मो बगरी, राम जय राम। इंद्रियों का संयम तो बहुत बहुत दूर की बात, ये संन्यास का धर्म होता है शम इत्यादि करना, शम दम इत्यादि। तो अभी गृहस्थाश्रम में तो कैसे होगा? विद्यार्थी जीवन में भी ना तो संयम है, ना तो, और आगे कहते हैं किसी भी प्रकार की समझदारी नहीं है और लोगों को ठगी बढ़ रही है। तनु पोषक, सब अपने शरीर का ही पोषण कर रहे हैं, आत्मा का पोषण जो सत्संग है उसका लाभ उठाते नहीं है और इस प्रकार निंदा ही करते रहते हैं। अब निंदा ऐसी वस्तु है कि अन्य प्राणी मात्र में परमात्मा बसा है, जो कहना है वो उसके मुख पर बोल दो, लेकिन निंदा करते हैं लोग। और निंदा करते हैं तो अपना जो भी थोड़ा बहुत भी जो पुण्य इकट्ठा किया है वो पुण्य भी चला जाता है। निंदा बहुत बड़ा अपराध है और इस प्रकार कलयुग का वर्णन किया है। लेकिन अभी कहते हैं उसका भी कुछ महत्व है। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख खरु जोग, जोगति होई सो कली हरि, नाम ते पावहि लोग। सतयुग में का क्या होता है? तो योग करते हैं लोग, और त्रेता में यज्ञ करते हैं, द्वापर में पूजा इत्यादि करते हैं। क्यों? भगवान भगवत प्राप्ति के लिए ये सब साधन बताए गए। लेकिन कलयुग में तो भगवान के नाम से ही गति होने वाली है और उसका भी एक गुण बताया गया है। कली कर एक पुनीत प्रताप, श्री राम जय जय राम। कली कर एक पुनीत प्रताप, श्री राम जय राम। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, श्री राम जय राम। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, श्री राम जय जय राम। देखो एक बहुत अच्छा सद्गुण बताया गया। आप नित्य श्रवण करते होगे, लेकिन भगवान का सच्चा भक्त वही कहा गया है, नित्य श्रवण करते हुए भी यदि रस आता है तो समझ जाने का कि आप भगवान के थोड़े बहुत भी भक्त हो। नित्य श्रवण एक ही वही की वही बात, यदि नित्य श्रवण करते हुए भी यदि आप बोर नहीं होते हो तो समझ जाना चाहिए कि आप भगवान के थोड़े बहुत भक्त हो। अब उसमें कहते हैं कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य की तो गणना हो रही है, लेकिन जो पाप किया जाता है मन से उसकी गणना नहीं है। अब इसका तात्पर्य क्या हमेशा पाप करता रहने का? नहीं, क्योंकि क्या होता है मानस पाप में भी क्या होता है, वो पाप कब प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि
जो विचार होता है वो व्यसन में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। बार बार एक ही बात विचार करने से कभी न कभी तो वो व्यसन में परिवर्तित हो जाएगा और फिर वो यही व्यसन बन जाएगा और फिर वही पाप करवाएगा, शारीरिक पाप भी वही करवाता है। तो इसी के कारण क्या होता है कि फिर ये उक्ति को लोग दुरुपयोग करते हैं। लेकिन इसीलिए क्या कहा है, मानस पाप हो जाता है तो क्या करना चाहिए, तुरंत भगवान सूर्य नारायण को नमन करना चाहिए अथवा जो भी आपके इष्ट है उनको तत्काल नमन करना चाहिए। तो इस प्रकार कहा गया है। और मानस रूप से पुण्य होना चाहिए। किस तरह से, यदि आप इतनी सामर्थ्यवान नहीं हो और आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना है तो मन से भी आप विचार कर सकते हो, मन से भी भगवान पूजा कर सकते हो, तो ये भी पुण्य माना जाएगा। यदि आप सामर्थ्यशील नहीं है तो ये सब आप कर सकते हो तो ये पुण्य में गिना जाएगा। इससे क्या होगा, अंतकरण धीरे धीरे शुद्ध होगा पुण्य के बल से। तो क्यों ना हम, यदि कलयुग का इतना अच्छा प्रभाव है तो हम मन से पुण्य क्यों ना करें। अभी आगे कहते हैं, कली जुग सम जुग आन नहीं, श्री राम जय राम जय जय राम। कली जुग सम जुग आन नहीं, श्री राम जय राम जय जय राम। जो नर कर विश्वास, श्री राम जय राम जय जय राम। जो नर कर विश्वास, श्री राम जय राम जय जय राम। गाई राम गुण गण बिमल, श्री राम जय राम जय जय राम। गाई राम गुण गण बिमल, श्री राम जय राम जय जय राम। भवतर बिनहि प्रयास, श्री राम जय राम जय जय राम। भवतर बिनहि प्रयास, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि क्या है कि नाम जो है, नाम का गान कर करके ही मनुष्य, यहाँ पे बिना परिश्रम लिखा है। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे योग साधना और पूजा इत्यादि में जो थोड़ा बहुत भी श्रम होता है, ऐसा नाम में इतना परिश्रम नहीं है, सहज है। तो नाम के माध्यम से ही कलयुग में जीव तैर जाता है। तो नाम का आश्रय लेना है। और यहां तक ये भी कह दिया, बीबसहु जासु नाम नर कहि, श्री राम जय राम जय जय राम। बीबसहु जासु नाम नर कहि, श्री श्री राम जय जय राम। जन्म अनेक रचित अघदहि, श्री राम जय राम जय जय राम। जन्म अनेक रचित अघदहि, श्री राम जय जय राम। सादर सुमिरन जे नर करहि, श्री राम जय जय राम। सादर सुमिरन जे नर करहि, श्री राम जय जय राम। भव बारिधि गोपद इव तरहि। श्री राम जय जय राम। कहते हैं कि विवशता से भी यदि भगवान का नाम लिया तो ये जो भवसागर है, भवसागर कैसा है, तो कहा कि भवसागर तो आप जाते हो बहुत बड़ा है, अनेक जन्म होते हुए भी हम भवसागर नहीं तैर सकते स्वप्रयत्न न, तो किस प्रकार तैर सकते हैं। तो कहते हैं वो यदि भगवान का नाम लिया तो विवशता से भी यदि भगवान का नाम लेते हैं तो वो भवसागर कितना हो जाता है। तो कहते हैं गाय की जो खूर है, गाय के पैर की जो खूर है, बराबर, तो उतनी ही बन जाती है। और भागवत में भी लिखा है गाय के बछड़े की खूर जितनी हो जाती है भवसागर इतनी हो जाती है, यानी सरल हो जाता है भवसागर पार करना। और इस प्रकार चौपाई में इतना अच्छा वर्णन किया है। और आगे हम देखते हैं कुसंग कौन सी वस्तु है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी चौपाइयां हैं। तो कहते हैं धूम कुसंगति कारिख होई, श्री राम जय जय राम। धूम
कुसंगति कारिख होई। श्री राम जय राम। लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। श्री राम जय राम। लिखिए पुराण मंजुमसि सोई। श्री राम जय राम। सोई जल अनल अनिल संघाता। श्री राम जय राम। सोई जल अनल अनिल संघाता। श्री राम जय राम। होई जलद जग जीवन दाता। श्री राम जय राम। होई जलद जग जीवन दाता। श्री राम जय राम। क्या कहते हैं कि कुसंग के कारण ही ये जो धुआं है वो कालिक बनता है। वो यानी कुसंग के कारण ही वो जो धुआं है वो कालिक बनता है। लेकिन वही धुआं यदि सुसंग, यदि उसको अच्छा संग हुआ तो सुंदर स्याही बनता है और ऐसे भगवत ग्रंथ लिखने के लिए उपयोग में आते हैं। और इसी प्रकार कहा कि यही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल बनकर जगत को जीवन प्रदान करने के लिए उपयोग में आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इतना अच्छा, अब देखो आप प्रकृति से उन्होंने क्या क्या सीखा है, तुलसीदास जी ने प्रकृति से ही सीखा है ना ये सब चीज। और आगे कहते हैं ग्रह बीषज जल पवन पट। श्री राम जय राम। पाई कुजोग सुजोग। श्री राम जय राम। होहि कुवास्तु सुवास्तु जग। श्री राम जय राम। लखहि सुलाछन लोग। श्री राम जय राम। अब कहते हैं ग्रह, औषध, जल, वायु और वस्त्र, अब इनके दृष्टांत दिए हैं कि यदि ग्रह में क्या है कि ग्रह की युति हो गई, किसी विशेष स्थान में 2-3 ग्रहों की ऐसी युति हो जाती है तो जातक को अनेक प्रकार की कष्ट देते हैं और अनेक प्रकार का सुख भी देते हैं। यदि अच्छी युति हुई तो अच्छे फल प्रदान करेंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। लेकिन जैसे कहते हैं सूर्य और शनि है और पितृस्थान में यदि उसकी युति होती है तो जातक को परेशान करते रहते हैं। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की ग्रह की भी युति बताई गई है विशेष विशेष स्थानों में। और इसी प्रकार कहते हैं भेषज यानी औषध। यदि औषध जो है यदि औषध के रूप में लिया जाए तो अच्छी बात है, वो रोग दूर करने में समर्थ होते हैं। लेकिन यदि औषध के साथ अन्य कोई पदार्थ मिश्रित किया जाए और बिना जाने यदि किसी रोग में लिया जाए तो वो प्राणलेवा भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। और आगे कहते हैं जल, आप देख रही हो जल, वायु, और जल और वायु की स्थिति तो आप जानते ही हो वर्तमान में क्या स्थिति है। जल और वायु इतने दूषित हो गए हैं कि आज इनके कारण भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। और वही जलवायु यदि शुद्ध है तो मनुष्य की आयु के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। तो अभी आगे कहते हैं कि वस्त्र, तो वस्त्र में भी क्या है, यदि दाग लग गया तो क्या है, कैसा लगता है। तो इसी प्रकार लेकिन वही जो वस्त्र है वो कहते हैं यदि अच्छा है और तो फिर भगवान की सेवा में यदि उपयुक्त तो होता है या फिर कोई मनुष्य धारण करता है तो कितना श्रेष्ठ लगता है। तो आजकल तो फिर वस्त्रों से भी पहचान होने लगी है, लोग वस्त्रों से पहचान करते हैं। वस्तु तो हमारी संस्कृति ऐसी है ही नहीं, हमारी संस्कृति तो सरलता पर वो कहती है। और पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये तो पैंट शर्ट तो अभी 200 साल से आए हैं, अंग्रेज आए तब से आए। उससे पहले हमारे सभी लोग क्या पहनते थे, ये धोती ही पहनते थे सभी लोग। 500 साल पहले क्या पहनते थे, यही धोती पहनते थे सब लोग। आपके माता पिता के फोटो भी मिल जाएंगे धोती वाले, तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये तो आज लोग अभी तैयार नहीं है पहनने के लिए, पहले तो बहुत बात अलग थी। अभी आगे कहते हैं अभी स्थिति इतनी बिगड़ रही है कि पहले अभी तनेजा जी से बात हुई थी, लेकिन फिर भी माइक में बोल रहा हूं
पंजाब में वो जो कीर्तन करते हैं, वो मेरे मित्र जो थे, अभी भी है मित्र मेरे सब, वो मुझे कहते हैं कि वो हमारी दाढ़ी के कारण लग्न में इतना व्यवधान उत्पन्न होता है। यानी आजकल की जो कन्याएं हैं वो ऐसे वर नहीं चाहती जिनकी, यानी जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं गुरु ग्रंथ में, उनके जो गुरुओं ने जो बताए हैं, तो उनके पालन करने पर भी आज आज नहीं हो रहा है लग्न। और ब्राह्मणों की भी स्थिति ऐसी है, बहुत दयनीय स्थिति है। वो लग्न के लिए, जब विवाह के लिए जब देखने जाते हैं तो बात में क्या करते हैं, आप धोती तो नहीं पहनते हो ना, तिलक तो नहीं लगाते हो ना, शिखा तो नहीं चाहिए। कितने कर्मकांडी ब्राह्मण आजकल शिखा नहीं रखते हैं, शिखा ही नहीं रखते, पैंट शर्ट पहनते हैं। फिर ऐसे लोग कर्म करवाते हैं तो कैसे सफल होगा, क्या होगा इनका, पता नहीं। तो अभी ऐसी स्थिति है, अभी उसमें क्या कहना क्या नहीं कहना सब यानी द्विधा का विषय हो गया है, किसको कहे किसको ना कहे, ऐसी स्थिति है। और इसका गर्व लेते हैं, इसका गर्व लेते हैं शास्त्रों में कि यदि शिखा और सूत्र नहीं धारण किया है, शिखा यदि नहीं है, तो यदि आप कोई भी कर्म कांड करवाते हो वो कर्म माना नहीं गया है, यहां तक कि संध्या भी मानी नहीं गई है। तो शिखा तो रखना ही है। आजकल शिखा नहीं रखते लोग, क्यों? पत्नियां मना कर रही हैं और उनके उसे दूसरे ऐसे वो है, और फिर भी लोगों में दोष देखना है, जो शिखा रखने वाले उनमें दोष देखना है, फिर भी ऐसा करते लोग। ब्राह्मण भी अंदर अंदर झगड़ते हैं, क्लेश करते हैं। ये इसके कारण आज स्थिति ऐसी हो गई। जब ब्राह्मण का दायित्व क्या होता है, प्रजा का उत्थान, आज वही झगड़ने लगे अंदर अंदर, संप्रदाय वाले अंदर अंदर झगड़ने लगे। ओहो, मोबाइल हैक करने लगे, इंटरनेट हैक करने लगे, मेरी प्रोडक्ट लॉन्च कर मेरी प्रोडक्ट लॉन्च कर, तभी तुझे मैं भागवत वक्ता के रूप में सफल होने दूंगा। ऐसी खुलेआम धमकी मिल रही है मुझे, स्पष्ट बोल रहा हूं, आज हनुमान जयंती के हनुमान जी के बल पर बोल रहा हूं मैं। मुझे ऐसी धमकी देने वाले लोग हैं, मेरी प्रोडक्ट लॉन्च कर। भाई, मैं सत्य सनातन ऋषि मुनियों का मार्ग अपनाने वाला ब्राह्मण हूं, जो भागवत व्यक्त करता है वही व्यक्त करूंगा। शंकर और कृष्ण एक ही है, एक ही है, एक ही है। उनमें जो भेद करता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। सभी ग्रंथ यही सार कहते हैं और यही वैदिक सनातन धर्म कहता है। ये प्रण है मेरा, भगवान सूर्य नारायण के सामने कह रहा हूं। ये जो तूत चलाया है ना सनातन वैदिक संप्रदाय के विरुद्ध, ब्राह्मण का कोई गुरु नहीं होता है वास्तविक रूप से। ब्राह्मण बनाना चाहे तो गुरु होता है, ब्राह्मण पर शासन किसी का नहीं होता। पृथ्वी राजा ने भी मना कर दिया है भागवत में, सूर्य का शासन होता है ब्राह्मण पर। और लोग कहते हैं हम शासन करें, हम शासन करें। अपने आप को आचार्य बताकर जो ब्राह्मण पर शासन करने के लिए जो टूट पड़े हैं, वो आचार्य है ही नहीं, वो आचार्य है ही नहीं। ये कलयुग का लक्षण है, यही कलयुग का लक्षण है। अपने आप को आचार्य मानने वाले, अपना जो तप बल होता है, जो सिद्धि होता है, ये सिद्धि होती है, वो ब्राह्मणों पर शासन करने नहीं होती है, वो अपने अंतर्मुखी होने के लिए होती है, ब्राह्मण पर शासन करने के लिए नहीं होती है। वो जो अन्य ब्राह्मण नहीं है और कथा कर रहे हैं, उन लोगों को तो बोलते नहीं है। अभी इस प्रकार आगे कहते हैं, अब भगवान की अहितों की कृपा लीला स्वभाव के विषय में हम श्रवण करेंगे। सो केवल भगत न हित लागी, श्री राम जय राम जय जय राम। सो केवल भगत न हित लागी, श्री राम जय राम जय जय राम। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, राम जय जय राम। परम कृपाल प्रणत अनुरागी, राम जय जय राम। जेहि जन पर ममता अति छोहु, राम जय जय राम। जेहि जन पर ममता अति छोहु, राम जय जय राम। जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु, राम जय जय राम। जेहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। राम जय जय राम। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो लीला भगवान करते हैं वो क्यों करते हैं, तो कहते हैं भगवान भक्तों के हित के लिए ही लीला करते हैं। और शरणागत के तो बड़े प्रेमी हैं, वो जो शरण उनके आ जाते हैं उनके तो बड़े प्रेमी हैं। भगवान को शरणागत, इसलिए तो शरणागत वत्सल कहा गया, भक्त वत्सल कहा गया। और कहते हैं भक्तों पर अत्यंत ममता और कृपा है, कल्प वृक्ष सरीखे हैं, जो इनकी शरण में चले गए उन पर
भगवान अत्यंत कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं? अपना मानते हैं उनको अपना मानते हैं और फिर उन पर कभी क्रोध नहीं करते। जो जिनको अपना मान लिया है भगवान ने, उन पर क्रोध नहीं करते। यदि क्रोध है तो वो भी एक लीला का स्वरूप होता है, क्रोध भी लीला का ही स्वरूप होता है। उस प्रकार क्रोध नहीं होता जिससे भक्त का नाश हो। भक्त का नाश कभी नहीं होने देते, भक्त का नाश कभी नहीं होने देते। रहती न प्रभु चित चूक किए की श्री राम जय राम जय जय राम। रहती न प्रभु चित चूक किए की श्री राम जय जय राम। करत सुरति सय बारहिए की श्री राम जय जय राम। करत सुरति सय बारहिए की श्री राम जय जय राम। जेहि अग बधे ब्याग जिमि बाली श्री राम जय जय राम। जेहि अग बधे ब्याध जिमि बाली श्री राम जय राम। फिरि सुकंठ सोई किन्हि कुचाली श्री राम जय जय राम। फिरि सुकंठ सोई किन्हि कुचाली। श्री राम जय जय राम। जो भगवान है वो अपने भक्त की अपराध पर नहीं जोर देता, यानी भगवान जो है वो उनको लक्ष्य में नहीं लेता। जैसे अपना बच्चा है, छोटा बच्चा है तो छोटी छोटी अपराध करता रहता है, गलतियां करते रहते हैं, तो हम क्या उसको ध्यान में लेते हैं? नहीं लेते। उसी प्रकार भगवान भी हमको छोटा बच्चा ही मानते हैं और कहते हैं उनको वो याद भी नहीं रहता, उनका स्मरण भी नहीं करते। और आगे कहते हैं वो केवल हमेशा जैसे बच्चा कुछ अच्छा करके आया तो हम उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे पर इस प्रकार की ममता करते हैं, कृपा करते हैं, हमको प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान। तो आज का सत्संग भगवान के चरणों में विराम करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।